हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशु अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो रही होगी, सही दिशा में और सही तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एक एक दिन जैसे बीत रहा है आपके एग्ज़ाम आपके करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग जो सीरीज मैंने शुरू करी थी उसका आज जो है थर्ड सब्जेक्ट आपका है जनरल अवेयरनेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी नंबर का होता है, इसी टॉपिक का, इसी सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा नंबर होता है अगर आपका जीए, ठीक है, अगर आपने जीए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो 50 क्वेश्चन में अगर आप 35 to 40 ले आते हैं, ठीक है, तो समझिए आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, बाकी दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट में से मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग में आप 20 to 25 लेकर आइए अगर आपकी रीजनिंग नहीं अच्छी है तो, और अगर इंग्लिश नहीं अच्छी है आपकी तो 10 to 15 के अंदर अंदर आप लोग अपना रखिए। आराम से आपका प्री का जो कट ऑफ होगा, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, कि हमें रीजनिंग में बहुत सारे नंबर 50 में बहुत लाने हैं, इंग्लिश में बहुत सारे लाने हैं, तो ऐसा नहीं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, आप लोगों को पता भी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए जनरल अवेयरनेस पे, ये आपका नंबर काफ़ी गेन करेगा। यही आपका सबसे सपोर्टिव सब्जेक्ट है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में, कहाँ कहाँ से और किन किन टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो भी लोग नए हैं उनको वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आ गए हम लोग अपनी स्लाइड पे। यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपके जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर का सब्जेक्ट है। ऑलरेडी इंग्लिश के लिए हम कवर कर चुके हैं और रीजनिंग के लिए भी कवर कर चुके हैं। आज इस सीरीज में जो थर्ड सब्जेक्ट है आपका, यही काफ़ी वेटेज का है। यहाँ पर जितने नंबर आप लेकर आएंगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है, ये भी नहीं कि बहुत ईजी है, बट अगर आप फोकस करेंगे और आप अपना टाइम देंगे, ठीक है, इस सब्जेक्ट पर, तो ये काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना और लर्न करना और रिवीजन करना है। ठीक है, रीड करना है, लर्न करना है और बार बार उसको रिवीजन करना है। ठीक है, तो जो ये है रिवीजन, रीड लर्न रिवीजन, तो इससे करने से क्या होगा, ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन आपके आएंगे और 50 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। तो यहाँ पर जितने भी, इसमें बहुत सारे बच्चे 40, 45, 42, 49 इस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें नंबर ला सकते हैं, अगर जिन बच्चों ने, जिस स्टूडेंट ने पूरे पूरे ईयर पढ़ा है। ठीक है, जो रेगुलर नहीं छोड़ते हैं करंट अफेयर, काफ़ी अच्छा गेन करते हैं, 40, 45 तक गेन करते हैं। ठीक है, इतने नंबर उनको मिलता है। जो कभी मिस नहीं करते हैं, ईयर टू ईयर पढ़ते रहते हैं, ठीक है, ईयरली पढ़ते रहते हैं, वो नहीं मिस करते हैं, उनके इतने नंबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जिन्होंने भी अच्छे से करंट पढ़ा है उनसे आप पूछिएगा, उनके नंबर काफ़ी अच्छे होते हैं। कुछ भी हो, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक से पढ़ना है, वो सब हम यहाँ पर बात करेंगे। ये दोनों मोड होगा, यहाँ पर भी ये टेंशन नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में आएगा, हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा। 40 मिनट टाइम दे मिलेगा। टाइम यहाँ पर अगर आपको प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आपको आता है, आपका पढ़ा हुआ है, तब तो टाइम आपके लिए सफिशियंट है। अगर आपको पढ़ा नहीं हुआ है, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर नहीं, काफ़ी कन्फ्यूजिंग में है, तो टाइम आपको बहुत कम पड़ेगा, ये 40 मिनट। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपका है थर्ड नंबर का सब्जेक्ट, जो काफ़ी वेटेज सब्जेक्ट है। तो अब ये देखते हैं ना हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कितने टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, टोटल आपके जो टॉपिक हैं, ये टोटल टॉपिक हैं आपके 19। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल टॉपिक जो हैं ये 19 नंबर के टॉपिक हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पढ़े हैं कि इनमें से सारे में से सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, बट आपको सारे पढ़ने हैं। कोई भी इसमें से ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल 19 टॉपिक आपको देखना हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या वेटेज है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चूंकि आपका जनरल अवेयरनेस तो नाम है, ठीक है, लेकिन ये एक पॉइंट और ऐड है वहाँ पर रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री, कुछ इस तरह का ऐड है यहाँ पर। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू अ बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, चूँकि बैंक का एग्ज़ाम है
तो बैंक के जितने भी करंट न्यूज़ होंगे, ठीक है, जितने भी इसके इवेंट होंगे, ठीक है, जितने भी इसके नए ऐप वगैरह लॉन्च हुए होंगे, ठीक है, जितने भी इसके स्लोगन वगैरह दिए गए होंगे, तो उन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर किसी भी बैंक का अभी न्यू कोई एम्बेसडर अपॉइंट हुआ है, ठीक है, एम्बेसडर अपॉइंट हुआ है, तो उससे क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि ये टॉपिक हैं, तो टॉपिक से क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। तो बैंकिंग इंडस्ट्री से क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है आप देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही पूछे जाने हैं। कुछ जैसे इनको आपको ज़रूर पढ़ना है, जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हैं मिनिमम आपको 6 मंथ का पढ़ना ही पढ़ना है। मिनिमम कितने मंथ का? 6 मंथ का पढ़ना है आपको, ठीक है, 6 मंथ का पढ़ना है। इनमें से क्या है, 3 मंथ का आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 3 मंथ का मतलब बहुत डिटेल और बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 3 मंथ के कम से कम 60% क्वेश्चन आपको 3 मंथ के ही मिलेंगे, बिल्कुल करंट के ही मिलेंगे। तो 3 मंथ को आपको बहुत बेहतरीन से पढ़ना है। टोटल आपको 6 मंथ पढ़ने हैं प्लस, ठीक है, आपको पूरे जनवरी से लेकर, ठीक है, जैन से लेकर पूरे के पूरे आपको जुलाई तक पढ़ने हैं, अगस्त का भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये है आपको कितने मंथ का पढ़ना है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी आपको डाउट है कुछ भी तो कमेंट में करिएगा, वहाँ पर आपको उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात एक और है कि जो पहला नंबर का टॉपिक है, ठीक है, इसमें क्या क्या ऐड है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल है, इकोनॉमिक अवेयरनेस है। क्योंकि जीए तो है आपका जनरल अवेयरनेस, लेकिन वो किससे संबंधित होना, किससे रिलेटेड होना चाहिए, आपका बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो जो भी करंट की न्यूज़ है, ये करंट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये पहले नंबर का जो है इस पर करंट की हम बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बेटज है, इसको ज़रूर जितने भी होंगे आप पहले, अगर अभी भी आपने नहीं शुरू किया है, वैसे सभी लोगों ने शुरू कर दिया है, लेकिन अब जो कोई शुरू करने वाला होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, जुलाई चल रहा है तो जुलाई से वो शुरू करेगा, ठीक है, सबसे पहले जुलाई प्रिपेयर करेगा, देन जून प्रिपेयर करेगा, ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे अपर अपर होते होते ये जैन तक आप चले जाइएगा, ठीक है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। बट लास्ट का जो 3 मंथ होगा, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये काफ़ी बेटेज का है, यहाँ पर आपके 7 to 10 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। पिछली बार भी अगर आप देखिए तो जो प्रीवियस ईयर में थे तो 4-5 जो हमारे टॉपिक हैं उनसे काफ़ी बेटेस्ट थे उस क्वेश्चन में, ठीक है, काफ़ी प्रश्न उनसे 10 थे, 15 थे, ठीक है, 7 थे, इस तरह के प्रश्न थे। बाकी जो यहाँ नंबर लिखे हुए हैं ये एक, ठीक है, अनुमान है कि हाँ इतने प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे ये इंटरनेशनल करंट अफेयर है, ठीक है, यहाँ से आपको 3 पूछे या 5 पूछे, ठीक है, लेकिन ये है कि 3 to 5 क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर से ज़रूर होंगे, ठीक है, ये तो है। लेकिन जैसे ये कहा जा सकता है कि इनमें सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएँ तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पूछे भी सारे टॉपिक से जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है स्टैटिक बैंकिंग, ठीक है, स्टैटिक बैंकिंग लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैटिक बैंकिंग नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, जो जिनका कोई एग्ज़ाम लगा होता है, जो ईयरली पूरे हर दिन का अपना पढ़ते रहते हैं, ठीक है, करंट अफेयर, उनका स्टैटिक बैंकिंग वगैरह प्रिपेयर रहता है। स्टैटिक बैंकिंग में क्या आता है, ठीक है, जैसे हेडक्वार्टर आ जाते हैं, ठीक है, अभी आगे इसका भी वो है, ठीक है, हेडक्वार्टर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर एक ये है ना DICGC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आ जाएगा, आपको पूछ लिया जाएगा DICGC का फुल फॉर्म, या सिविल जैसे है ना CIBIL, इसका फुल फॉर्म क्या है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। स्टैटिक बैंकिंग में जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो हमारे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, ठीक है, या आउट ऑफ इंडिया हो, उन सबके जो होंगे वो करंट स्टैटिक बैंकिंग में आएंगे। तो साथ ही साथ इनको भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी करंट की न्यूज़ है, ठीक है, वो भी आपको प्रिपेयर करना है। बजट हमारा इम्पोर्टेंट है, बजट में क्या क्या चीज़ें थी नई, ठीक है, कितने नंबर के बजट हो गए हैं, इनमें एलोकेशन जो दिया गया है, ठीक है, जितने भी चीज़ों के लिए बजट एलोकेशन दिया गया है, ठीक है, वो कितना कितना दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्टैटिक बैंकिंग हो गई आपकी। थर्ड नंबर पर है RBI से न्यूज़ होना चाहिए, सेबी से न्यूज़ जितनी भी हैं इस करंट 3 मंथ to 6 मंथ में जितनी भी है आपके पास, ठीक है, 3 to 6 मंथ में जितनी भी करंट की न्यूज़ है रिलेटेड टू RBI, सेबी, नाबार्ड, सिडबी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल्सो DICGC। पिछली बार DICGC से ये पूछा गया था कि जो DICGC, तो पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ठीक है, इनका हेडक्वार्टर देख लीजिएगा,
ठीक है। न्यू अपॉइंटमेंट जितने भी हुए हैं, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। तो इनमें ये पूछा गया था कि जो अकाउंट होते हैं ना हमारे बैंकों में अकाउंट, उनका इंश्योरेंस कौन करता है, तो यही करते हैं। अगर कोई बैंक किन्हीं वजह से बंद हो जाती है, ठीक है, तो उनमें कितने रुपए तक का, कितने लाख रुपए तक का इंश्योरेंस किया गया है, ठीक है। तो ये अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जितनी भी हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही साथ जो करंट की स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम होगी वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारी स्कीमें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, जनधन योजना हो गया, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक किसान सम्मान निधि योजना हो गया, किसान सम्मान निधि योजना। तो ये स्कीम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्कीम से देखिए 2 to 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये एक अनुमान के लिए दिया गया कि इतने प्रश्न आपके इन टॉपिक से हो सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि इतने से इससे टॉपिक से आने ही आने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर क्या क्या हो, इंटरनेशनली हमारे इंडिया से जो है इंटरनेशनल में क्या क्या हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल करंट अफेयर हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई हैं अभी, ठीक है, हाल ही में। स्टेट के जो करंट अफेयर हैं, ठीक है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। रिपोर्ट एंड इंडेक्स, जितने भी रिपोर्ट इंडेक्स हैं, वैसे देखिए हैं तो बहुत सारे, ठीक है, अ लॉट ऑफ इंडेक्स एंड अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स है, बट आपको प्रिपेयर क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वही पूछे जाएंगे। वैसे नहीं, वैसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो सारे रिपोर्ट्स नहीं पढ़ने हैं। जैसे जो पढ़ता है, जो पेपर देता है, उनको एक आइडिया हो जाता है। तो जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जब इन टॉपिक से या इनसे मैं प्रश्न कराऊंगा, तो यहाँ पर आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप 10 to 20 इंडेक्स और रिपोर्ट अगर कर लेते हो तो उनमें से आने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर पर इम्पोर्टेंट डेज, जैसे डेज होते हैं ना कि अभी 10 दिसंबर को क्या होगा, ठीक है, अभी 7 जुलाई को क्या हुआ है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं ये पूछे जाएंगे कि इस डेट को कौन सा डे मनाया सेलिब्रेट किया जाता है, या अभी 10 मार्च को कौन सा डे था, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डे है वही कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो 9 नंबर तक हो गया ये आपका। उसके बाद, ठीक है, डे वगैरह से एक एक प्रश्न आएंगे, लेकिन ये है कि वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए 10 नंबर पर है अवार्ड एंड रिवॉर्ड, ठीक है, अवार्ड कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई अवार्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहले वो प्रिपेयर करिएगा। बाकी कोई इम्पोर्टेंट पर्सन को, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन को, ठीक है, या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया गया है अवार्ड, तो वो इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर आपके प्रश्न की संख्या देख लीजिए, 1 से 3 क्वेश्चन, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन मेनली ये समझिए कि मिनिमम एक क्वेश्चन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 3 से ज़्यादा नहीं आएगा। उसके 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, ठीक है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, इनके इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी क्या हैं, ठीक है, इनमें से कुछ के फुल फॉर्म जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये भी प्रिपेयर रखिएगा, इसके फुल फॉर्म भी आप, अगर कुछ नया टर्म लॉन्च हुआ है, ठीक है, कोई नया बैंकिंग टर्म लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसके फुल फॉर्म क्या होंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ से मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी जितनी भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, जैसे एसबीआई का न्यूली अपॉइंटमेंट हुआ चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चेयरमैन अपॉइंटमेंट हुए हैं वो बैंकिंग से जो रिलेटेड है, उनको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आने की उम्मीद है। बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट बुक लॉन्च हुई है, ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। जो करंट इवेंट हुए हैं रिलेटेड टू बैंकिंग, ठीक है, या इन इंडिया या इन स्टेट, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ से। ओब्यूटरीज़, अगर हाल ही में किसी की डेथ हुई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन रहा है, ठीक है, तो उनसे बारे में भी पूछा जा सकता है, यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है, ये स्टैटिक भी होगा और ये करंट भी होगा। इंपॉर्टेंट प्लेस, जैसे अगर एक बार पूछा गया था, बहुत पहले की बात है, कि एक कामाख्या मंदिर पूछा गया था, ठीक है, कामाख्या मंदिर किस स्टेट में है। कोई डैम है इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो पूछ ले किस स्टेट में, या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किसी का नाम पूछ लेगा, ठीक है, ऐसे एमपी में बहुत सारे हैं। तो इस तरह का कुछ भी आपसे यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है, उसमें मिनिमम एक ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपसे पूछा जा सकता है, अभी जैसे हमारे इंडिया के एक व्यक्ति गए हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में, तो उनका नाम क्या है पूछा जाएगा, किस
देश की हेल्प से गए हैं, किस रॉकेट में गए हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसरो का क्या रोल था उसमें, ठीक है। इस तरह के जो हैं प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट एंड डिफेंस है, ठीक है। ये देखिए जो इधर वाले हैं ना, साइंस टेक्नोलॉजी स्पोर्ट एंड डिफेंस, ये काफ़ी जो है लोगों का प्रिपेयर नहीं होता, काफ़ी लोगों को टफ लगता है क्योंकि रेगुलर करते हैं नहीं। जो रेगुलर करते हैं उनको पता होता है, तो जो न्यूली ऐड होता है या अपडेट होता है तो वो उसको वहाँ पर अपडेट कर लेते हैं, और जो नहीं रेगुलरली पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी ये टफ लगता है, ठीक है, काफ़ी बोरिंग भी लगता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 से 2 ही प्रश्न पूछे जाने हैं, एक ही प्रश्न पूछे जाने हैं, लेकिन ये है कि जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको पढ़ना होगा। उसके बाद स्टैटिक जनरल नॉलेज, स्टैटिक जनरल नॉलेज में भी काफ़ी चीज़ें 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 से 2 ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। 1-2 से प्रश्न से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। वही जैसे मैंने बताया था, कोई डैम पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लिया जाएगा, या कोई पुरानी बुक होगी उनका अगर करंट में कोई उसका रिलेशन होगा, कोई न्यूज़ होगी उसके लिए, तो वो पूछ लिया जाएगा। तो ये टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 19 टॉपिक, ठीक है। तो इनमें से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इनमें से काफ़ी क्वेश्चन कराऊं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके करंट का, जनरल का, ठीक है, कराऊं, तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में करिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो मैं कल नहीं परसों से एक क्लास शुरू कर दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको पहले डिटेल वीडियो दिया जाएगा, ठीक है, डिटेल आपको कराया जाएगा। पहले एक एक चीज़ें जैसे है ना बैंकिंग से रिलेटेड जो हैं अभी, वो तो आपको पहले मैं बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। उसके बाद उसके MCQ या तो अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है, या इसी वीडियो के थ्रू आपको कराए जाएंगे। तो ये हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये थे सारे टॉपिक, और उम्मीद करते हैं कि सारे जितने भी टॉपिक हैं अभी तक आपने पढ़ा होगा। तो हर मंथ के, जैसे आपको जुलाई का आप कर ही रहे होंगे, ठीक है, जुलाई का आप कर रहे होंगे, जून का आपका प्रिपेयर हो गया होगा लगभग, ठीक है, मई का भी पूरा हो गया होगा, ठीक है, अप्रैल, मार्च, जैन और फेब, बजट वगैरह भी यहाँ पर मैंने दिखाया होगा, बजट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बजट जो अभी का हुआ है 2024-25 का है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो बस इतने ही हैं आपको करने हैं तो बहुत, लेकिन अगर आप रेगुलर करोगे, इंपॉर्टेंट करोगे, ठीक है, तो आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपसे भी आपको टॉपिक वाइज नहीं करना है, आपको मंथली वाइज करना है, ठीक है, आपको मंथली वाइज करना है। जितने भी मंथ PDF आते हैं, जितने भी चैनल के हैं, ठीक है, उनको आपको रिवीजन करना है। MCQ अगर आपने कहीं परचेज कर रखा है तो बेस्ट, जो भी 200 और 300 होते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आज का वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।